हेलो स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर 3 समझेंगे प्लांट्स अराउंड अर्थ। प्लांट्स अराउंड अर्थ मतलब हमारे आसपास के पौधे, पेड़ पौधे। लेट्स बिगिन, आइए शुरू करते हैं। चूज एंड राइट द करेक्ट वर्ड फॉर द फॉलोइंग प्लांट। नीचे जो आपको फिगर दिए गए हैं, जो चित्र दिए गए हैं, उनके लिए सही पौधों का चयन कीजिए, उनके नामों को सही से लिखिए। यहाँ पर गुलाब का फूल दिया गया है जो कि एक श्रब है। श्रब मीन्स झाड़ी होती है आपकी, गुलाब एक झाड़ी है। सेकेंड पिक्चर पे आपका कमल दिया हुआ है। कमल जो कि एक पानी में उगने वाला पौधा है, इसलिए आप कमल के नीचे वाटर प्लांट लिखेंगे। थर्ड एक बिग ट्री है, बहुत बड़ा पेड़ है। बड़े पेड़ को हम लोग ट्री कहते हैं, इसलिए आप इसमें ट्री फिल करेंगे। नेक्स्ट में आपका धनिया की पत्ती दी हुई है। धनिया की पत्ती एक हर्ब होती है। हर्ब मतलब ऐसे पौधे होते हैं जो कुछ महीनों के लिए ही उगते हैं, जैसे गेहूँ, चावल, तुलसी, धनिया। और भी जो पौधे होते हैं जो कुछ महीनों के लिए उगते हैं, उन्हें हम हर्ब मीन्स औषधि कहते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर भी एक फूल है जो कि कई भागों में बटा हुआ है। ये भी एक श्रब है। श्रब मीन्स होती है झाड़ी। लास्ट में आपका दिया हुआ है यहाँ पर कैक्टस का पौधा। कैक्टस के पौधे में बहुत कांटे होते हैं। कांटे वाले पौधे रेगिस्तान में अधिकतर उगते हैं, इसलिए आप लिखेंगे डेजर्ट प्लांट। डेजर्ट प्लांट मीन्स रेगिस्तान में उगने वाले पौधे। स्क्रैच योर ब्रेन। Which tree is used to decorate on Christmas? क्रिसमस के त्यौहार के दिन जब क्रिश्चियन लोग अपना क्रिसमस का त्यौहार 25 दिसंबर को मनाते हैं, तब वो लोग एवरग्रीन कॉनिफरस ट्री को सजाते हैं। एवरग्रीन कॉनिफरस ट्री का मतलब होता है ऐसे ट्री पेड़ जो वर्ष भर हरे रहते हैं। एवरग्रीन मतलब हमेशा हरे रहने वाले। कॉनिफरस मीन्स कोन के आकार वाले, जैसे आपकी आइसक्रीम जिस आकार में होती है, नीचे पतली ऊपर चौड़ी, उसी तरह ये पौधे भी होते हैं। ऊपर पतले हो जाते हैं, नीचे चौड़े रहते हैं, इसी को हम लोग कॉनिफरस कहते हैं। क्रिसमस के दिन एवरग्रीन कॉनिफरस ट्री को सजाया जाता है। ट्रीज हेल्प टू कीप एयर क्लीन एंड अवर इकोसिस्टम हेल्दी। पेड़ पौधे हमारे आसपास की वायु को शुद्ध रखते हैं, साफ रखते हैं, और हमारे पारिस्थितिकी वातावरण को हेल्दी मतलब स्वास्थ्यवर्धक बनाते हैं, मतलब जिसमें कि हम लोग अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी सकें। लेट्स लर्न, आइए सीखते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर अराउंड अस। दे हैव डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। हमारे आसपास कई प्रकार के पेड़ पौधे हैं। दे हैव डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। उनके आकार और आकृति अलग अलग हो सकते हैं। शेप मीन्स आकृति, साइजेस मीन्स आकार, मतलब कोई छोटा हो सकता है, कोई बड़ा, कोई चौड़ा हो सकता है, कोई एकदम पतला पेड़ पौधा हो सकता है। शेप मीन्स आकृति, साइजेस मीन्स आकार। सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल। कुछ बड़े होते हैं और कुछ छोटे होते हैं। सम आर टॉल एंड सम आर शॉर्ट। कुछ लंबे होते हैं तो कुछ छोटे पौधे होते हैं। सम ग्रो ऑन लैंड एंड सम ग्रो इन वाटर। कुछ पौधे ज़मीन पर उगते हैं तो कुछ पौधे पानी में उगते हैं। ट्रीज पेड़। ट्रीज आर बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट। पेड़ बहुत ही बड़े और मजबूत पौधे होते हैं। दे हैव थिक एंड स्ट्रॉन्ग स्टेम कॉल्ड ट्रंक। उनके तने बहुत मोटे और मजबूत होते हैं, जिन्हें कि हम लोग ट्रंक्स कहते हैं। ट्री पेड़ के तने बहुत मोटे और मजबूत होते हैं, उनको हम लोग एक स्पेशल नेम से बुलाते हैं जो कि ट्रंक होता है। दिस ट्रंक गिव्स राइज टू मेनी ब्रांचेस दैट बियर लीफ एंड फ्रूट्स। इस तने में बहुत ढेर सारी शाखाएं होती हैं, जिनमें कि पत्तियां और फूल फल लगते हैं। बनियान, मैंगो, कैस्यू etc आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रीज। बनियान मतलब बरगद का पेड़ होता है, मैंगो मतलब आम का पेड़, कैस्यू मतलब काजू का पेड़। ये सभी ट्रीज के एग्जाम्पल हैं, मतलब इन सभी
के प्लांट्स बहुत बिग होते हैं। यहाँ पर देखिए बनियान, मैंगो, कैश्यू, ये आपके बरगद का पेड़ है, ये आम का पेड़ है, ये काजू का पेड़ है। स्क्रैच योर ब्रेन, व्हाट आर द लॉन्गेस्ट लिविंग ट्रीज? सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाला, सबसे ज़्यादा लंबाई मतलब लंबा रहने वाला पौधा हमारे अर्थ पर कौन सा है? तो वो है ब्रिस्टल कोन्स पाइन। ब्रिस्टल कोन्स पाइन अंगूर का एक पौधा है जो कि बहुत लंबा होता है। नगेट, सम ट्रीज आर ब्रांचलेस like coconut tree, they have only main stem with bears, leaves, flowers and fruits all by itself. कुछ पेड़ पौधों में शाखाएं नहीं होती, जैसे कि नारियल का पेड़, उनमें केवल एक मुख्य तना होता है जिसमें कि उसी तने में पत्तियां भी होती हैं, फूल भी होते हैं और फल भी होते हैं। मतलब कई पेड़ ऐसे होते हैं जिसमें शाखाएं नहीं होती, केवल तना में ये सभी होता है। फूल, फल, पत्तियां सभी तने में ही होती हैं। श्रब्स मीन्स झाड़ियाँ। श्रब्स आर स्मॉलर देन ट्रीज। श्रब्स जो होती हैं झाड़ियाँ, वो पेड़ से छोटे होते हैं। दे हैव वुडी बट थिन स्टेम। उनके जो तने होते हैं वो वुडी मतलब उसमें काफ़ी लकड़ी होती है लेकिन पतले होते हैं। दे हैव मेनी ब्रांचेस, उनमें कई शाखाएं होती हैं। श्रब्स में कई शाखाएं होती हैं। दिस ब्रांचेस ग्रो क्लोज टू ईच अदर, और ये शाखाएं एक दूसरे के पास ही निकली रहती हैं। दिस प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेरी हाई फ्रॉम ग्राउंड, और झाड़ियाँ मतलब श्रब जमीन से बहुत ऊंचाई तक नहीं जाती हैं। दे लिव फॉर फ्यू ईयर्स, वे कुछ ही साल तक जिंदा रहती हैं। उसके बाद वो पौधा खत्म हो जाता है, उसके बाद नया पौधा उसके बीजों से बनता है। रोज, टी, कॉटन, मेहंदी, सनफ्लावर etc आर सम कॉमन श्रब। गुलाब, चाय, कपास, मेहंदी, सूरजमुखी, ये सभी कुछ सामान्य झाड़ियाँ हैं जो कि सभी जानते हैं। सनफ्लावर इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट। सूरजमुखी का पौधा सबसे जल्दी बढ़ने वाला पौधा है। रोज ये एक झाड़ी है, टी भी एक झाड़ी है, कॉटन कपास भी एक झाड़ी है, मेहंदी भी, सनफ्लावर, ये सभी झाड़ियाँ हैं जो कि कुछ सालों के लिए ही रहती हैं। उसके बाद इनका पौधा खत्म हो जाता है, फिर से नया पौधा आता है। हर्ब्स मीन्स औषधि। हर्ब्स आर वेरी स्मॉल प्लांट। हर्ब्स बहुत छोटे पौधे होते हैं। दे हैव सॉफ्ट ग्रीन डेलिकेट स्टेम। उनके तने बहुत ही ज़्यादा मुलायम, हरे और बहुत ही नाजुक होते हैं। डिफरेंट हर्ब्स ग्रो इन डिफरेंट सीजन। अलग अलग हर्ब्स औषधियाँ अलग अलग सीजन समय में उगती हैं। मोस्ट हर्ब्स लिव फॉर फ्यू मंथ, और अधिकतर जो हर्ब्स होती हैं वो कुछ ही महीनों के लिए पैदा होती हैं, उसके बाद समाप्त हो जाती हैं। व्हीट, राइस, मिंट, स्पिनाच, कोरिएंडर, तुलसी etc आर सम कॉमन हर्ब। गेहूँ, चावल, पुदीना, पालक, धनिया, तुलसी, ये सभी कुछ कॉमन हर्ब्स हैं, मतलब सामान्य हर्ब्स हैं जो सभी जानते हैं। ये गेहूँ, ये चावल, ये पुदीना, ये पालक, ये आपका धनिया, ये तुलसी, ये सभी हर्ब्स हैं। हर्ब्स केवल कुछ ही महीनों के लिए होते हैं। गिव 2 नेम फॉर इट, आपको नेम बताना है ट्रीज। तो बनियान, मैंगो बड़े ट्रीज होते हैं। श्रब झाड़ियाँ, रोज, सनफ्लावर, हर्ब्स, व्हीट, तुलसी। क्लाइंबर्स मतलब होता है किसी के सहारे ऊपर चढ़ने वाले। सम प्लांट्स हैव वेरी वीक स्टेम्स, कुछ पौधे के तने बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। दे कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट, वे सीधे खड़े भी नहीं हो सकते अपने दम पर, मतलब इतने कमज़ोर तने होते हैं उनके। दे नीड सपोर्ट लाइक वॉल ऑल अदर प्लांट्स टू क्लाइंब अप एंड ग्रो। उन्हें सहायता चाहिए होती है किसी दीवार की या किसी दूसरे पौधे की या किसी और की सहायता चाहिए होती है ऊपर चढ़ने के लिए और बढ़ने के लिए। ग्रेप वाइन, मनी प्लांट, पी, बीन, बोगेनविले etc आर सम कॉमन क्लाइंबर। अंगूर, मनी प्लांट, मटर, सेम, बोगेनविला, ये भी आपका एक चढ़ने वाला पौधा है।
ये सभी कुछ सामान्य क्लाइंबर्स हैं जो कि दूसरे की सहायता से ऊपर जाते हैं। ये ग्रे पॉइंट है, यहाँ पर एक रॉड है, रॉड की सहायता से ग्रे पॉइंट ऊपर जा रहा है। ग्रे पॉइंट मतलब अंगूर। मनी प्लांट यहाँ पर इस रॉड की सहायता से ऊपर जा रहा है। पी भी कुछ हद तक ऊपर जाता है, उसके बाद उसको सहायता चाहिए होती है दूसरे की। बीन सेम भी दूसरे की सहायता से ऊपर जाता है। क्रीपर्स मीन्स जमीन पर फैलने वाले पौधे। क्रीपर्स आल्सो हैव वेरी वीक स्टेम। क्रीपर्स के तने भी बहुत कमजोर होते हैं, बट दे डू नॉट नीड एनी सपोर्ट एंड क्रीप अलॉन्ग द ग्राउंड। लेकिन उन्हें कोई सहायता नहीं चाहिए होती है, वो जमीन पर ही फैलने लगते हैं। वाटरमेलन, बॉटल गॉर्ड, पंपकिन इट आर सम कॉमन क्रीपर। तरबूज, करेला, कद्दू ये सभी कुछ सामान्य क्रीपर्स हैं जो कि सभी जानते हैं। ये आपका वाटरमेलन, ये बॉटल गार्ड, तरबूज, करेला, बॉटल गार्ड मीन्स लौकी, बीटल गार्ड मीन्स करेला होता है आपका, बॉटल गार्ड मीन्स लौकी होती है, पंपकिन कोहरा या कद्दू। वाटर प्लांट, पानी में उगने वाले पौधों को हम लोग वाटर प्लांट्स कहते हैं। प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड वाटर प्लांट्स। पानी में उगने वाले पौधों को वाटर प्लांट्स कहते हैं। सम वाटर प्लांट्स फ्लोट ऑन द वाटर सरफेस। पानी में उगने वाले कुछ पौधे पानी के सतह पर तैरते रहते हैं। वाइल सम रिमेन सबमर्ज, और कुछ पानी में डूबे रहते हैं। लोटस, हाइड्रिला, वाटर हाइएसिंथ इत्यादि आर एग्जांपल्स ऑफ वाटर प्लांट्स। कमल, हाइड्रिला एक पौधा है जो कि बगैर जल का होता है, जो कि पानी में रहता है। ये हाइड्रिला का पौधा है, इसमें जल नहीं होती, इसमें बस पत्तियां और तने ही होते हैं जो कि बहुत मुलायम होते हैं, और ये पानी में डूबा रहता है थोड़ा सा, और थोड़ा सा ऊपर रहता है। वाटर हाइसेंथ, जो कि हम लोग जलकुंभी कहते हैं, ये जलकुंभी है जो कि पानी में हर जगह आपको अधिकतर देखने को मिल जाता है, नदी तालाब में। ये सभी कुछ सामान्य पानी में उगने वाले पौधे हैं। टेक द प्लांट दैट डू नॉट ग्रो इन वाटर। जो पौधे पानी में नहीं उगते उनमें आपको टिक करना है। तो ये झाड़ी पानी में नहीं उगती, इसलिए आप इसको टिक करेंगे, मतलब यहाँ पे आप टिक कर लेंगे या क्रॉस कर लीजिए। पानी में उगने वाले पौधों को आप टिक कर लीजिए। ये पानी में उगने वाले पौधे हैं, ये जमीन पर उगने वाला पौधा है। माइंड मैप, पूरे चैप्टर्स को मैंने जो आपको समझाया है यहाँ पर उसी के बारे में बताया गया है, ये आप खुद देख लेंगे। एक्सरसाइज को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक यू वेरी मच।